हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी कंप्यूटर सीरीज़ का 7th डे है जिसमें हम एम एक्स एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एम एक्स एक्सेल क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जानेंगे और फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एम एक्स एक्सेल क्या होता है। Microsoft Excel is a spreadsheet program used to record and analyze numerical and statistical data. फ्रेंड्स, MS Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है? फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट एक टेबल होती है जिनमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। उसमें हम लोग डाटा रिकॉर्ड करते हैं और बाद में एनालाइज करते हैं। ये डाटा किस फॉर्म में हो सकता है? ये अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट इन द सेंस किसी का नाम स्टोर करना हो, नंबर मोबाइल नंबर हो गया। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करते हैं एम एक्स एक्सेल में टेबल फॉर्म में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स मल्टीपल फीचर्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस लाइक कैलकुलेशंस, पाइवट टेबल्स, ग्राफिकल टूल्स, मैक्रो प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो अदर एम एस ऑफिस नहीं प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हम एम एक्स एक्सेल का यूज़ करते हैं। एम एस वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ एम एक्स एक्सेल प्रोवाइड करता है। कैलकुलेशंस कैसे करते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि एक कंपनी है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ निकाले भी जाते हैं, नए ऐड भी किए जाते हैं। तो अगर कंपनी में पता करना हो कि प्रेजेंटली कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक फार्मूला यूज़ किया जाता है समेशन का, जिससे पता चल जाता है कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ प्रेजेंटली कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशंस ईजी होती है, एम एक्स एक्सेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी अंडरस्टूड एज कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट फॉर्म अ टेबल। अभी हमने बात की थी स्प्रेडशीट क्या होती है फ्रेंड्स। ये एक टेबल होती है जो रोज और कॉलम से मिलकर बनी होती है। अब रोज और कॉलम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? रोज़ को हम लोग नंबर्स देते हैं और कॉलम्स को फ्रेंड अल्फ़ाबेट असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ए बी सी डी के फॉर्म में किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? ये हम लोग असाइन करते हैं कॉलम्स को। 1 2 3 असाइन किया जाता है रोज़ को। अभी हम जब डायग्राम में देखेंगे फ्रेंड्स तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आगे देखते हैं, द पॉइंट वेयर कॉलम एंड रो मीट इज कॉल्ड सेल। फ्रेंड्स, जहाँ पर कॉलम और रो मिलते हैं उन्हें सेल कहा जाता है। इनका एक एक एड्रेस होता है अपना, जैसे कि हमारा एड्रेस होता है, ऐसे सेल का भी एक एड्रेस होता है जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉलम से और रोज से। कॉलम किससे रिप्रेजेंट होता है? लेटर से। रोज किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर से। द सेल एड्रेस इज द नेम बाय विच सेल कैन बी एड्रेस्ड। फ्रेंड, सेल एड्रेस क्या होता है? जिससे सेल का एड्रेस पता किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रो का नंबर है 7, कॉलम है जी, तो फ्रेंड सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? G7 हो जाएगा। पहले हम लोग अल्फ़ाबेट रखते हैं, बाद में नंबर रखते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आपको रो दे देगा और कॉलम दे देगा और पूछ लेगा कि सेल का एड्रेस क्या होगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम कॉलम का नंबर रखेंगे, कॉलम का अल्फ़ाबेट रखेंगे, उसके बाद रो का नंबर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर हमको इसका निकालना है, ये सेल है, हमको इसका एड्रेस निकालना है, तो हम क्या रहेगा इसका? आप देख सकते हैं कॉलम क्या है? ई, और रो कौन सी है फ्रेंड्स? 3 है। तो इसका एड्रेस हो जाएगा E3। तो अब फ्रेंड्स, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसके एडवांटेजेस देखते हैं एम एक्स एक्सेल के। ईजी टू स्टोर डाटा सिंस देयर इज नो लिमिट टू अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेव्ड इन स्प्रेडशीट। एम एक्स एक्सेल इज वाइडली यूज टू सेव डाटा टू एनालाइज। फ्रेंड्स, इसमें डेटा बहुत आसानी से स्टोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की। किसी भी आप ऑफिस में देख लीजिए, वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। जहाँ भी लिमिट नहीं होती है तो आप कई सारे स्प्रेडशीट बना सकते हैं। कई सारे स्प्रेडशीट मिलकर क्या बनाते हैं? वर्कशीट बनाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप कई सारे स्प्रेडशीट बना सकते हैं, कई सारे वर्कशीट बना सकते हैं, जिसको बाद में आप लोग एनालाइज कर सकते हैं डाटा को रीड करने के लिए। अगला है फ्रेंड्स, फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन इन एम एक्स एक्सेल इज ईजी एंड कन्वीनियंट। फिल्टरिंग करना हो, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसमें डाटा स्टोर किया गया है एक एम्प्लॉय का, उसका नाम, उसकी एज, उसका फ़ोन नंबर। तो फ्रेंड्स, ये टेबल फॉर्म में होता है तो ईजिली हम लोग देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय का ये नाम है, ये एज है, इसका ये एड्रेस है। तो ईजी हो जाता है फ्रेंड्स, कन्वीनियंट हो जाता है इन्फॉर्मेशन निकालना एम एक्स एक्सेल से।
अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे MS वर्ड में, अगर हम सेव करेंगे तो काफ़ी सारा आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि वहाँ पर टेबल नहीं होती हैं, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और आपको ढूंढने में दिक्कतें होंगी। तो इसलिए हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। अनदर एडवांटेज है फ्रेंड्स, ईजी टू रिकवर डाटा। अभी जैसे कि हमने बात की, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, फाइंडिंग इट मे टेक लॉन्गर, हाउ एवर दिस इज नॉट इन द केस विद MS एक्सेल स्प्रेडशीट। फाइंडिंग एंड रिकवरिंग डाटा इज ईजी। अगर फ्रेंड्स हम लोग कोई डाटा पेन और पेपर पे यूज़ करेंगे, पीस ऑफ पेपर पर लिखेंगे, तो फ्रेंड्स हमको वहाँ पर ढूंढने में दिक्कत होगी, और कभी कभी क्या होगा कि आपका पेपर वो खो भी सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर स्प्रेडशीट्स आपकी सेव होती हैं और आप लोग डाटा ईजिली यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके एडवांटेज देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि MS एक्सेल में आप मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आप MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिकल फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशंस डाल सकते हैं, बट वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। कई सारे फंक्शन कीज़ होती हैं, शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, जिनमें आप बहुत सारे कैलकुलेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, डूइंग कैलकुलेशंस हैज़ बिकम ईजियर एंड लेस टाइम टेकिंग विद द फार्मूला ऑप्शंस इन MS एक्सेल। मैंने बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पर फार्मूला ऑप्शन होता है, जहाँ पर कई सारे फार्मूलेज होते हैं, जिनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैनुअली भी आप लोग जाकर वहाँ से फार्मूला पुट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका देखते हैं फ्रेंड्स एडवांटेज क्या है। मोर सिक्योर, दीज स्प्रेडशीट्स कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग देम इज़ वेरी लेस कंपेरिजन टू डाटा रिटन ऑन रजिस्टर और अ पीस ऑफ पेपर। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, स्प्रेडशीट्स को हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, लैपटॉप में रख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में रख सकते हैं, तो खोने की कोई चांस नहीं है जब तक आपका हार्ड ड्राइव करप्ट ना हो जाए, कंप्यूटर डैमेज ना हो जाए, तब तक आपका डाटा नहीं जाएगा। बाद में तो फ्रेंड्स, आप अगर हार्ड डिस्क भी करप्ट हो जाती है तब भी डाटा रिकवर हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, आपका डाटा कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आप रजिस्टर और पीस ऑफ पेपर में लिखेंगे तो वो पेपर खो सकता है, रजिस्टर डैमेज हो सकता है, डाटा आपका लूज़ हो सकता है। तो इसलिए MS एक्सेल का काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है। डाटा एट वन प्लेस, अर्लियर डाटा was to be kept in different files and registers when the paperwork was done. Now this has become convenient as more than one worksheet can be added in single MS Excel. फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि एक डाटा हमने बना दिया रजिस्टर में, फिर अगला रजिस्टर बनता था, फिर अगला बनता था, फिर उसको बाद में आपस में रिलेट करने में प्रॉब्लम होती थी। बट यहाँ पर हम लोग कई सारे वर्कशीट बना सकते हैं, जिसमें हम बार बार उसी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा हमको एक ही जगह पर मिल जाएगी, हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। नीटर एंड क्लियर विजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हेन द डाटा इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, एनालाइजिंग बिकम्स ईजियर, दस इंफॉर्मेशन इन स्प्रेडशीट दैट इज मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। फ्रेंड्स, कोई भी आप देखिए टेबल बनती है तो टेबल में ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, ना कि आप कोई टेक्स्ट में देखेंगे। टेबल फॉर्म में चीज़ों को अलग से विजिबिलिटी दिखती है, क्लियर रहता है और इजीली हम लोग एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं MS एक्सेल के बारे में, जो पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो लास्ट में आता है, जैसे कि आपने देखा होगा इमेज की एक्सटेंशन क्या होती है, PNG होती है, JPG होती है, डॉक्यूमेंट में डॉक होता है, डॉकएक्स लिखते हैं फ्रेंड्स, PPT में PPTX होता है, PPT होती है। तो ये एक्सटेंशन होते हैं जो लास्ट में किसी भी डॉक्यूमेंट के लगाया जाता है। तो MS एक्सेल के पीछे क्या लगता है फ्रेंड्स, फाइल्स के XLS लगता है, और कभी कभी तो XLX भी लगता है। सारे डॉक्यूमेंट्स के पीछे X लगा दिया जाता है। कंपनीज विद लार्जर स्टाफ एंड वर्कर्स यूज MS एक्सेल एज सेविंग एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन बिकम्स ईजियर। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। जहाँ पर खूब सारे स्टाफ होते हैं, कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग MS एक्सेल का यूज़ करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी भी एम्प्लॉय को निकालना हो या उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को चेक करनी हो, बाद में कभी भी उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग कभी भी जाकर 10 साल बाद, 5 साल बाद जाकर उनका रिकॉर्ड और उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट आर ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स
where the information of patient can be saved more easily and can be removed conveniently when the medical history is cleared। फ्रेंड्स क्या होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर मरीज काफ़ी दिन तक एडमिट रहते हैं, 10-15 दिन, उनकी पेमेंट हिस्ट्री कितना ड्यू है कितना नहीं ड्यू है, तो ये सारी चीज़ें में फ्रेंड्स मनी में चूक ना हो पाए, पैसे में इधर उधर, इसलिए डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट्स में। जब उनकी डाटा क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स, जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्लियर हो जाती है, जब उनका इलाज ख़त्म हो जाता है, तो उनकी हिस्ट्री हटा दी जाती है एमएक्स एक्सेल से। तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल्स में यहाँ पर एमएक्स एक्सेल का भी यूज़ किया जाता है। द शीट ऑन विच यू वर्क इज कॉल्ड वर्कशीट। जिसमें आप काम करते हैं शीट पे उसको वर्कशीट कहते हैं। मल्टीपल वर्कशीट्स कैन बी एडेड इन सिंगल एक्सेल फाइल। दिस इज डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। फ्रेंड्स ये डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होती है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। अब चलिए शॉर्टकट कीज देख लेते हैं एमएक्स एक्सेल से, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। टू क्लोज द करंट वर्कबुक। फ्रेंड्स क्लोज करने के लिए हम लोग Ctrl+W यूज़ करते हैं। टू क्लोज एक्सेल, फ्रेंड्स वर्कबुक क्लोज करने के लिए W यूज़ करेंगे, लेकिन पूरा एक्सेल ही क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+F4। टू मूव टू नेक्स्ट शीट। काफ़ी सारी शीट बन जाती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद नेक्स्ट शीट ऐड हो जाती है। तो अगर हमको नेक्स्ट शीट पे जाना हो तो हम क्या करते हैं, Ctrl+पेज डाउन कर देते हैं। अगर हमको प्रीवियस शीट में जानी हो तो Ctrl+पेज अप कर देते हैं। टू गो टू डाटा टैब Alt+A प्रेस करते हैं। टू गो टू व्यू टैब, फ्रेंड्स ये टैब्स क्या होते हैं, आप लोग ने देखा होगा जो मेन्यू बार होते हैं ऊपर, उनको हम टैब्स कहते हैं। एमएक्स एक्सेल में देखा होगा, उनको हम टैब्स कहते हैं। तो व्यू टैब में जाने के लिए Alt+W प्रेस करेंगे। फॉर्मूला टैब में जाने के लिए Alt+M यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला टैब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टू ऐड कमेंट टू अ सेल, कमेंट ऐड करने के लिए फ्रेंड्स Shift+F2 का यूज़ करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। टू डिलीट सेल कमेंट, फ्रेंड्स जो कमेंट हमने डाला है Shift+2 दबा के, उसको अगर हमको डिलीट करना होगा तो हम Shift+F10+D का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम Ctrl+स्पेस की प्रेस किया जाता है। टू मूव टू नेक्स्ट सेल, फ्रेंड्स हम कॉलम की तो बात, हम सीट की तो बात कर चुके हैं अगर हमको जाना होगा नेक्स्ट सीट में, बट अगर हमको नेक्स्ट सेल में जाना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, टैब। टू इंसर्ट द करेंट डेट, अगर हमको सेल में करेंट डेट डालनी हो फ्रेंड्स तो हम Ctrl+ इस सिंबल का यूज़ करते हैं। करेंट टाइम ऐड करने के लिए फ्रेंड्स Ctrl+Shift+ ये सिंबल का यूज़ करते हैं। टू सेलेक्ट द एंटायर रो, फ्रेंड्स एंटायर हमने कॉलम देख लिया है, Ctrl+स्पेस प्रेस करते हैं, बट अगर हमको रो प्रेस करना हो तो हम कंट्रोल की जगह Shift+स्पेस प्रेस करते हैं। अगर हमको प्रीवियस सेल में जाना हो तो Shift+Tab यूज़ करेंगे। अगर हमको सेल को एडिट करना हो, फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अगर सेल को एडिट करना हो तो F2 की प्रेस किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स MCQs पर आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, द एड्रेस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रो नंबर एंड द कॉलम अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स हमने बात की थी कि रो को नंबर असाइन किया जाता है, कॉलम को अल्फ़ाबेट असाइन किया जाता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज, फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं सेल, वर्कबुक, सेल एड्रेस, कॉलम एड्रेस। तो फ्रेंड्स रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ फॉर द पेज बॉर्डर गिवन इन द एमएक्स एक्सेल स्प्रेडशीट। फ्रेंड्स अगर हम पेज बॉर्डर की बात करें तो इसमें पेज तो होता नहीं है फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है, तो इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होता है। तो हेडर और फुटर का इसमें कोई मामला नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेट व्यू, पेज बॉर्डर कैन नॉट बी एडेड इन एक्सेल वर्कशीट। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज बॉर्डर कैन नॉट बी एडेड इन एक्सेल वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ डैश एंड डैश। एक्सेल वर्कबुक किन किन का कलेक्शन होता है, ऑप्शंस हैं वर्कशीट और चार्ट का, ग्राफ्स और इमेज का, शीट और इमेज का, वीडियो और ऑडियो का। तो हम इसके बारे में फ्रेंड्स बात कर चुके हैं कि वर्कशीट जो है किन के किन से मिलकर बना होता है। ये वर्कशीट और चार्ट्स होते हैं, टेबल्स फॉर्म में होते हैं, चार्ट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्कशीट एंड चार्ट्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज।
फ्रेंड्स अगर हमको वैल्यूज़ कंपेयर करनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, बार ग्राफ का, कॉलम चार्ट का, पाई चार्ट का या लाइन ग्राफ का। तो फ्रेंड्स हम चार्ट का यूज़ करते हैं, वो भी कॉलम चार्ट का, क्योंकि हमको वैल्यू कंपेयर करनी होगी तो हम कॉलम में ही कंपेयर कर लेंगे, ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड कमेंट्स इन एन एक्सेल वर्कशीट, व्हाट आर द सेल्स कॉल्ड इन विच कमेंट कैन बी एडेड। फ्रेंड्स हमने बात करी थी कि शॉर्टकट की अगर हमको कमेंट ऐड करना होगा तो हम क्या प्रेस करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे, बट जिसमें हम कमेंट ऐड कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं सेल टिप, कमेंट टिप, स्मार्ट टिप, पॉइंट टिप। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट टिप का करेक्ट आंसर लगाकर चले आते हैं, बट ये गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल टिप कहते हैं। जिनमें भी कमेंट ऐड कर देंगे आप उनको हम क्या कह देते हैं, सेल टिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल नीड्स टू बी एडेड इन द फॉर्मूला बार बिफोर एडिंग अ फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा MS एक्सेल से पूछा जाने वाला सवाल फ्रेंड्स यही है कि अगर हमको फॉर्मूला बार में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो, फॉर्मूला ऐड करना रहेगा तो हम पहला कौन सा सिंबल उसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स स्टार का सिंबल ऐड करेंगे, डॉलर का या परसेंट का या इक्वल का। तो फ्रेंड्स रिमेंबर रखिएगा, हम लोग इक्वल का साइन हमेशा यूज़ करते हैं। कभी भी फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे फॉर्मूला बार में जाके तो सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला उसमें ऐड करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS एक्सेल। तो फ्रेंड्स MS एक्सेल हो या कोई भी की हो, हम लोग हमेशा हेल्प के लिए कौन सा फंक्शन की यूज़ करते हैं। ऑप्शंस है Ctrl+H, ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F1, ऑप्शन डी है Shift+H। तो काफ़ी लोग H में कंफ्यूज होंगे, H से हेल्प होता है, बट हम लोग हमेशा F1 फंक्शन की यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। ये चीज़ें आपको पता होंगी, मैंने शॉर्टकट की आपको पढ़ा भी रखा है इसके प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट की वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन यू एक्टिवेट अ सेल इन MS एक्सेल। फ्रेंड्स MS एक्सेल में अगर आपको सेल एक्टिवेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, बाय क्लिकिंग ऑन इट, बाय प्रेसिंग द एरो कीज़, बाय प्रेसिंग टैब कीज़, ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हमको सेल को एक्टिवेट करना होगा, उसमें कोई भी चीज़ एडिट करनी होगी, तो हम उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, एरो कीज़ भी प्रेस कर सकते हैं। आपने कभी MS एक्सेल अगर यूज़ किया हो तो आप एरो कीज़ दबाकर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जा सकते हैं। टैब की हमने बताया ही था कि आगे अगर आपको आगे पीछे जाना हो, सेल्स में आगे जाना होगा तो आप क्या यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, वो टैब होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट से द्वारा डेवलप किया गया एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पहली ही लाइन में डिस्कस किया था, MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, डाटा मैनेजमेंट, ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनमें हम डॉक्यूमेंट भी ऐड करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम तो है ही, डाटा मैनेजमेंट हम लोग करते ही हैं एक्सेल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। हमने एक्सटेंशन के बारे में भी बात कर चुके हैं। ऑप्शंस है MS XCL, XCL, XLSX, XLSM। तो हमने फ्रेंड्स बात करी थी कि इसकी एक्सटेंशन होती है XLS और X। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। फ्रेंड्स डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, अगर हम लोग ने कोई भी MS एक्सेल में काम किया, उसमें डाटा इंसर्ट किया, अगर हमने उसको कोई भी नाम नहीं दिया तब कौन सा नाम उसको अपने आप ही वो ले लेगा। ऑप्शन नंबर ए है workbook.LXSL, workbook1.worksheet1.XLX। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, workbook1 लिखकर आ जाएगा। जैसे आप दूसरे फाइल्स बनाएंगे, workbook2, workbook3, workbook4 करके आपके फाइल सेव होते जाएंगे।
वर्कशीट मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो एमएक्स एक्सेल फाइल होती है वो वर्कशीट से तो मिलकर बनी होती है, बट कई सारी वर्कशीट्स होती हैं जो वर्कबुक बनाती हैं। तो बेसिकली वर्कबुक में ही हमारा एक्सटेंशन फाइल सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉर्टकट की Ctrl+D इज यूज्ड टू डैश, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ओपन द सेल डायलॉग बॉक्स, शिफ्ट करेंट सेल वैल्यू इन द राइट सेल, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल डाउन इन द सिलेक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, डाटा एंट्री, डाटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बजटिंग, ऑल द अबव। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम इन सभी के लिए यूज़ करते हैं, एनालाइज करने के लिए भी करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, डाटा मैनेजमेंट करते हैं, अकाउंटिंग में भी यूज़ किया जाता है, बजटिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स कॉल्ड। हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है लेजर, ऑप्शन बी इज बुक, ऑप्शन सी इज टेक्स्ट बुक, ऑप्शन डी इज वर्कबुक। और फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की तो टेक्स्ट बुक आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। फ्रेंड्स इसके बारे में बात कर चुके हैं, कई सारी वर्कशीट मिलकर क्या बनाती हैं, वर्कबुक बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, 18 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 60। तो आपसे थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी लेवल इसकी समझ सकते हैं कि थोड़ा अप रहेगी ही। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट इज। तो कितने सारे, एक वर्कशीट होती है, वर्कबुक की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं वर्कशीट की बात कर रहा हूँ, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। ऑप्शन ए है अनलिमिटेड, ऑप्शन बी है 65 535, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी देख सकते हैं। तो लगभग आप देख सकते हैं कि ये 1 करोड़ के समथिंग है, 1,68,056 576, 1,48,576। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख है फ्रेंड्स, 10 मुझे माफ़ करिएगा, 10,48,576 रोज होते हैं। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। फ्रेंड्स द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट विल बी, ऑप्शन नंबर इज 26, ऑप्शन नंबर बी इज 256, 12,834, 16,384। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16,384 कॉलम्स होते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट। फ्रेंड्स एक वर्कशीट में कॉलम की विड्थ कितनी हो सकती है, कितने कैरेक्टर्स हम लोग, एक वर्कशीट जो कॉलम होता है फ्रेंड्स, एक हमने कॉलम मान के चलिए ये कॉलम हो गया आपका, इसमें आप कितने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं एक कॉलम में। ऑप्शंस हैं 26 कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर या 256 कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 255 कैरेक्टर्स हम लोग एक कॉलम में ऐड कर सकते हैं, यह कॉलम की विड्थ होती है। हाउ मैनी टाइम्स अंडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन वर्कशीट। फ्रेंड्स कितने अंडू हम लोग कर सकते हैं आपके वर्कशीट में। मान के चलिए आपने कोई चीज़ कर दी है और आपको बैक जाना हो तो आप कितने बैक जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 25, 50, 75 एंड 100। तो फ्रेंड्स हम 100 बार अंडू कर सकते हैं वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंसर्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ। फ्रेंड्स वर्कशीट में कॉलम और रो के इंसर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही है, हम सेल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल एरर। फ्रेंड्स कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं हम एरर्स को हैंडल करने के लिए और उनको ढूंढने के लिए। तो अगर हमने कोई चीज़ बना रखी है, कोई डाटा इंसर्ट कर सकता है वर्कशीट में और हमको फाइंड करना है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है, उसको हैंडल हम कर सकते हैं जब हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन की यूज़ करेंगे हम लोग एरर्स को ढूंढने के लिए। ऑप्शन ए है इफ़ एरर ब्रैकेट इफ़ एरर इफ़ एन इफ़ ट्रैप। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इफ़ एरर।
इफ़ आपको कंडीशन पता होगी, कंडीशन आपका होता है, और इफ़ एरर आप कमांड टाइप करेंगे, फंक्शन की टाइप करेंगे तो फ्रेंड्स आपका एरर आ जाएगा। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट सम फार्मूला इन एम एक्स एक्सेल। फ्रेंड्स, सम फार्मूला को ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस इक्वल, ऑल्ट प्लस इक्वल्स, ऑल्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस इक्वल। आप प्रेस करेंगे तो आपका सम फार्मूला एम एस एक्सेल में रन कर जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला ये फार्मूला होता है एम एक्स एक्सेल में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। What is the keyboard shortcut to display the format cell dialog box in MX Excel? फ्रेंड्स, कौन सा शॉर्टकट की है जिसमें हम डायलॉग बॉक्स में सेल का फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एफ, ऑल्ट प्लस वन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे तो सेल का फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा। आगे चलते हैं। विच सिंबल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो इन द फॉर्मूला। फ्रेंड्स, हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं कॉलम और रो को स्पेसिफाई करने के लिए फॉर्मूले में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग ये सिंबल्स जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला, अगर फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम इक्वल प्रेस करते हैं और हमें अगर सेल को डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। द करेंटली सेलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन। फ्रेंड्स, हम किसी अगर सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका जो है एड्रेस लिखकर कहाँ पर आएगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। नेम बॉक्स में आता है, फॉर्मूला बॉक्स में आता है, बोथ ए एंड बी में, या नन ऑफ द अबव में? तो फ्रेंड्स, नेम बॉक्स में आपने देखा होगा, कभी एक्सेल यूज़ किया होगा तो आपका जस्ट मेन्यू बार के नीचे एक एड्रेस बॉक्स होता है जिसको नेम बॉक्स कहते हैं। वहाँ पर आपको सेल का एड्रेस दिख जाता है जिस भी सेल पर आप करंटली प्रेजेंट रहेंगे। विच फीचर इज यूज्ड टू रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन इन एमएक्स एक्सेल। फ्रेंड्स, कौन सा फीचर यूज़ किया जाता है जो काफ़ी सारे लंबा टेक्स्ट हो जाता है उसको मल्टीपल लाइन्स में कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है? तो वो कौन सा फीचर होता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ड रैप, लेटर रैप, टेक्स्ट रैप, या रैप टेक्स्ट। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैप टेक्स्ट करेक्ट आंसर। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू अप्लाई रैप टेक्स्ट ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अभी हमने रैप टेक्स्ट की बात कर ली फ्रेंड्स। क्या होता है, कई सारा जब अगर आपका कैरेक्टर टेक्स्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रैप कर देते हैं मल्टीपल लाइन्स में। तो इसका शॉर्टकट की फ्रेंड्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एच प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एच, ऑल्ट प्लस एच प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस एच प्लस डब्ल्यू का यूज़ करके रैप टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। विच अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शन आर अवेलेबल इन एमएक्स एक्सेल। फ्रेंड्स, कौन से टैब के अंदर चार्ट ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा? आपको अगर चार्ट ऐड करना है एमएक्स एक्सेल में तो आपको कौन से टैब में वो मिलेगा? डाटा टैब में, इंसर्ट में, रिव्यू में, या व्यू में? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंसर्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको चार्ट इंसर्ट करना रहता है, आपको चीज़ें ऐड करनी हो तो वो इंसर्ट बॉक्स में ही आपको मिलता है चार्ट का ऑप्शन। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल इन एमएक्स एक्सेल। फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं शॉर्टकट की में। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है F2, बी है कंट्रोल प्लस F2, सी है ऑल्ट प्लस F2, या डी है शिफ्ट प्लस F2। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? एक सेल में कमेंट ऐड करने के लिए। आपसे डिलीट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सारे शॉर्टकट कीज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, फॉर्मूलेस, चार्ट, टेबल्स, शीट एक्सेट्रा इन अ वर्कबुक। फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले कर देता है कितने सारे उसमें सेल्स हैं, कितने फॉर्मूलेज हैं, कितने चार्ट्स हैं, कितने टेबल्स हैं, कितनी शीट्स हैं? तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारा चीज़ें आपको डिस्प्ले करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ऑप्शंस हैं वर्कबुक स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, एक्सेल स्टैटिक्स, या वर्कबुक एनालिसिस। फ्रेंड्स, हमको वर्कबुक की स्टैटिक्स पता करनी है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्कबुक की स्टैटिक्स बताता है, इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने फॉर्मूलेज हैं, कितने चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वर्कबुक की वो सारी आपको वर्कबुक स्टैटिक्स ऑप्शंस में डिस्प्ले हो जाता है।
तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।